तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, हमारे चैनल पर जो है कंप्यूटर के यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपको कुल 3650 क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं। जिसमें जो है आपको बता दें, यहाँ पर 12 वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, यानी कि इसका 12 पार्ट जो है अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो फ्रेंड प्लेलिस्ट पर जाकर जो है आप सीरियल वाइज सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर जो है जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप जो है इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड आपको बता दें, अगर आप जो है इन सभी जो है क्वेश्चनों की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर जाकर जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड आप जो है हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करिए। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में जो है क्वेश्चन उपलब्ध हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड आप जो है यूपीपीसीएल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीपीसीएल TG2 लाइनमैन की जो वैकेंसी आई उसकी, इसके अलावा जो है ओ एग्ज़ाम, AO एग्ज़ाम, ARO तथा स्टेनोग्राफर तथा जितने भी यहाँ पर जो है यूपीपीसीएल में एग्ज़ाम होते हैं, सभी में आपको बता दें कि कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है जितने भी मैं हर वीडियो में क्वेश्चन कराता हूँ, 50 क्वेश्चन आते हैं हर वीडियो में। तो आपके ये पैटर्न के अनुसार है, जो है यहाँ पर जो है कंप्यूटर के एकदम नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपको सारे क्वेश्चन को बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपके सामने है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में जो है इस समय जो है MS ऑफिस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो इसलिए जो है यहाँ पर MS ऑफिस के क्वेश्चन ज़्यादातर इंक्लूड किए गए हैं तथा नए भी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो पहला सवाल है यहाँ पर MS एक्सेल में सूत्र बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कदम होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, उस सेल का चयन करें जिसमें आप सूत्र को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर है, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का वास्तविक कार्यान्वयन में होता है। क्या होता है यहाँ पर? अंकगणितीय तर्क इकाई होता है, यानी कि ALU का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के माध्यम से इसका डेटा जो है यहाँ पर कार्यान्वयन होता है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। पूछा गया है DNS का पूरा नाम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है।
क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड किस प्रकार के स्कैनर द्वारा जो है यहाँ पर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल प्रोडक्ट जो होते हैं यहाँ पर इसको जो है बारकोड रीडर के द्वारा जो है पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर OCR का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR का क्या मतलब होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसका जो है फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पर बारकोड रीडर यहाँ पर जो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट को पढ़ने में मदद करता है। तो बारकोड यहाँ पर जैसे ऐसा बना रहता है, आपके आधार कार्ड में भी यहाँ पर बारकोड दिया गया है, आप जो है इसको स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सारा डाटा इसमें जो है इंक्लूड रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा विकल्प इंटरनेट के माध्यम से आपके मित्र को अपने स्कैन किए गए फोटोग्राफ भेजने के लिए जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जावा क्या होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ईमेल के द्वारा इसको भेजा जा सकता है, याहू मैसेंजर को द्वारा भेजा जा सकता है, गूगल टॉक के द्वारा जो है भेजा जा सकता है। तो इसके अलावा जो है कई सारे प्रोग्राम इस समय लॉन्च है, जैसा कि व्हाट्सअप होता है यहाँ पर इसके अलावा जो है मैसेंजर के द्वारा भी इसको सेंड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है जावा क्या है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसके माध्यम से जो है यहाँ पर किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को नहीं भेजा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर डिस्क पर कौन सी रिंग के आकार के क्षेत्रों हैं जहाँ डेटा चुंबकीय रूप से लिखा जाता है। तो इसे कहा जाता है यहाँ पर ट्रैक इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर अगला सवाल है 7वां है, वोट करने योग्य के लिए एक प्राथमिक विभाजन जो है कैसा होना चाहिए। तो ये सक्रिय होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का उपयोग कर गति पथ प्रभाव का जो है पूर्वावलोकन करने के लिए आपको निम्नांकित करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का उपयोग कर गति पथ का प्रभाव पूर्वावलोकन करने के लिए यहाँ पर आपको प्ले बटन पर क्लिक करना चाहिए। तो प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एनिमेशन जो है यहाँ पर शो हो जाएगा, जिससे आप अपने द्वारा बनाए गए एनिमेशन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस सबसे पहले खोजा गया था। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का वायरस सबसे पहले इंडिया में कौन सा आया था, तो काफ़ी कम लोग ही इसका आंसर जानते होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर है हैप्पी बर्थडे जोशी। तो काफ़ी ये याद करने में भी आसान है, हैप्पी बर्थडे जोशी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ड में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको जो है किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कॉलम के साथ टेबल या प्रारूप पृष्ठ का जो है प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है,
MS वर्ड 2016 में कौन सा रिबन दर्शाता है कि उपयोग के लिए जो है कौन सा फ़ॉन्ट उपलब्ध है। तो यहाँ पर कौन सा फ़ॉन्ट उपलब्ध है, होम फ़ॉन्ट यहाँ पर उपलब्ध है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट, शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पर वो आउटलाइन व्यू कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, आप MS वर्ड में विस्तारित चयन मोड, एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को कैसे जो है यहाँ पर अक्षम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप अक्षम करने के लिए जो है ESC बटन को यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है यह। इनमें से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है। तो डाटा को प्रोसेस करने का काम किसका होता है, CPU का होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है इसका काम। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। MS एक्सेल में नाउ फंक्शन का क्या परिणाम होता है। तो इसका जो परिणाम होता है यहाँ पर वर्तमान दिनांक और समय को ज्ञात करना, इसका जो है परिणाम होता है। नेटवर्क पर उपकरणों की एक ज्यामितीय व्यवस्था होता है। तो ये कौन सा होता है, टोपोलॉजी इसे कहा जाता है। अंतिम संपादन को रद्द करने के लिए यूजर को जो है यहाँ पर किस विकल्प का जो है उपयोग कर सकता है। तो उसके लिए जो है अंडो का प्रयोग किया जाता है, यानी कि Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पुराना जो है आपने किसी भी डेटा को यहाँ पर किसी दूसरे जगह शिफ्ट किया या फिर डिलीट किया, तो अगर उसे वापस लाना है तो Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अंडू होता है। रीडू यहाँ पर क्या होता है, Ctrl+Y जो है रीडू होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर जैसे कि CPU, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो है मैनेज करता है, ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि OS ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है यहाँ पर MS पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा व्यू उपलब्ध नहीं है। तो इसमें से कौन सा व्यू MS पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर, आउटलाइन व्यू, रीडिंग व्यू, ये सभी MS पावर पॉइंट में उपलब्ध हैं। यहाँ पर जो है कलर व्यू MS पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं है। किसी सेल A2 में निम्नांकित सूत्र है, A2 बराबर BV2 + C3। इस सूत्र को जो है C2 से में कॉपी करने का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है D2 + E3, इसका राइट आंसर है। MS वर्ड 2013 में प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेस कमांड जो है ये कहाँ पर होता था। तो ये होता था होम टैब पर। और रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कमेंट में ज़रूर बताइए, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष लाइव इलेक्ट्रॉनिक संचार में मदद कौन करता है। तो इसे कहा जाता है इंस्टेंट मैसेजिंग, इसका राइट आंसर है। एक व्यक्ति जो अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करने या क्षति पहुंचाने के लिए
अन्य लोगों के कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करता है, वह क्या कहलाता है? तो उसे कहलाते हैं हैकर्स, उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पीडीएफ का पूरा नाम पूछा गया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी जानते होंगे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम होता है। तो आप जो है मुझे ये कमेंट करके बताइए जेपीईजी का पूरा नाम क्या होता है। अपना आंसर जो है मुझे ज़रूर बताइएगा। एमएस एक्सेल 2013 में इटैलिक फॉर्मेटिंग को जो है लागू करने या समाप्त करने के लिए जो है शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो उसके लिए जो है यहाँ पर Ctrl+3 का प्रयोग किया जाता है, और इटैलिक करने के लिए जो है Ctrl+I का प्रयोग किया जाता है। आप चयनित कैरेक्टर को सुपर स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए जो है यहाँ पर Ctrl+Shift+= बटन को जो है प्रेस करना पड़ेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीएमए मॉड्यूल्स किसके द्वारा जो है सीपीयू के साथ जो है संवाद कर सकता है? तो इसे कहा जाता है साइकिल स्टीलिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर डिवाइस मैनेजर त्रुटि कोड 16 का संभावित कारण क्या है? तो इसका कारण है विंडोज़ द्वारा डिवाइस के लिए आवश्यक संसाधन की पहचान जो है नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर पूछा गया है .mil जो डोमेन होता है, इसका स्तर का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, तो .com डोमेन, .org डोमेन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, यानी कि संगठन के लिए होता है। ये कंपनी वगैरह में होता है। यहाँ पर .com बिजनेस में, .in यहाँ पर गवर्नमेंट का, जैसा कि आपने डोमेन देखा होगा UPPCL.in। इसके अलावा जो है कई सारे डोमेन आते हैं .net। तो यहाँ पर पूछा गया है .mil जो डोमेन होता है, तो ये किसके लिए होता है? तो यहाँ पर ये जो डोमेन होता है ये सैन्य सेनाओं के लिए होता है। आप जो है यहाँ पर देखेंगे सेना के लिए जो है ये डोमेन का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर किसी पोर्ट का नेटवर्क एक्सेस कब अस्वीकार कर दिया जाएगा? जब वह क्या हो जाएगा? जब वह बंद हो जाएगा। तो उसका जो है नेटवर्क यहाँ पर उसका एक्सेस अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी कि पोर्ट क्या होता है? यानी कि आपका ये लैपटॉप है, तो यहाँ पर जैसा कि HDMI पोर्ट होता है, USB पोर्ट होता है, तो कई सारे यहाँ पर प्रिंटर के लिए अलग पोर्ट होता है। HDMI पोर्ट में जो है प्रिंटर को लगाया जाता है। USB में आप जो है पेन ड्राइव को लगा सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल के अपने डेटा को केबल को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जब पोर्ट का नेटवर्क जो है कब बंद हो जाएगा? जब आपका यहाँ पर ये पोर्ट जो है अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा डिवाइस वायरलेस नेटवर्क में हस्तक्षेप करता है, यानी कि उसको रोकता है? तो कौन सा होता है? कार्डलेस फ़ोन यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर है। विंडोज के इमेज अभिग्रहण एग्जीक्यूशन का उपयोग जो होता है ये किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर इसका प्रयोग जो है स्कैनर में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर MS एक्सेल में अंडरलाइन प्रभाव को लागू करने या फिर हटाने के लिए किस कुंजी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है Ctrl+4 का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिप ऑडियो फाइल को सहेजने के लिए यानी कि सेव करने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है जिप फाइल को सेव करने के लिए ZAB का प्रयोग किया जाता है। वर्ड दस्तावेज को खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर Ctrl+O का प्रयोग किया जाता है। चयनित आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो चयनित आइटम को शॉर्टकट में मेनू में सेव करने के लिए प्रदर्शित करने के लिए Shift+F10 का प्रयोग किया जाता है। एक वर्कशीट का मूलभूत तत्व क्या होता है। तो उसका मूलभूत तत्व जो है यहाँ पर सेल होता है। तो यहाँ पर रो और कॉलम को मिलाने पर क्या बनता है, सेल बनता है। तो जैसा कि ये रो हो गया, यहाँ पर कॉलम हो गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक सेल बन जाएगा। कौन सा डिवाइस यह सुनिश्चित करता है कि अगले मेमोरी एक्सेस में प्रोसेसर के लिए आवश्यक डेटा कैश मेमोरी में उपलब्ध होता है। तो इसे कहा जाता है कैश नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। कंप्यूटर बंद होने पर कौन सी जो है यहाँ पर सामग्री खो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया, तो यहाँ पर आपके रैम का डाटा, सारा डाटा जो है यहाँ पर डिलीट हो जाता है। रोम का डाटा डिलीट नहीं होता क्योंकि वह जो है सेकेंडरी मेमोरी होती है, यहाँ पर वो डाटा सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर पूछा गया है किस में एक या दो स्पीकर और माइक्रोफोन शामिल होते हैं और सभी एक सिर के पट्टा में जो है समायोजित होते हैं। तो हेडसेट जो आपने देखा, हेडसेट में स्पीकर भी होता है और यहाँ पर माइक्रोफोन भी शामिल होता है, जिससे आप जो है अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने हेडसेट देखा ही होगा। EXIF का जो है पूरा नाम पूछा गया है। तो EXIF का पूरा नाम होता है एक्सेसिबल इमेज फाइल फॉर्मेट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। बड़ी फाइलों की छोटी फाइलों में संपीड़ित करने के लिए जो है किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि बड़ी फाइल को छोटी फाइलों में अगर आपको रखना है तो इसके लिए जो है WinZip का प्रयोग किया जाता है। तो WinZip आप जानते होंगे। कंप्यूटर से जुड़े किस भंडारण स्टोरेज डिवाइस को उसके कार्यरत होने पर भी बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है USB है। USB का पूरा नाम आप जानते होंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका जो है यहाँ पर फुल फॉर्म होता है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, USB। क्वेश्चन नंबर 45 है एक निःशुल्क माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा है जो पंजीकृत सदस्यों को ट्वीट नामक छोटी पोस्ट प्रसारित करने के लिए जो है अनुमति देती है।
तो ये कौन देती है? ट्विटर देती है। ट्विटर में जो है यहाँ पर ब्लॉक यानी ट्वीट शब्द आया तो ट्वीट कौन करता है? ट्विटर के माध्यम से जो है ट्वीट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला सवाल है यहाँ पर, कंप्यूटर को बूट करते समय कौन सी जो है बैच फाइल पढ़ी जाती है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पर पूछा गया है आपका कंप्यूटर जो है बूट जब आप करते हैं तो कंप्यूटर कौन सी फाइल को यहाँ पर पढ़ लेता है यानी कि उसको रन करता है? तो यहाँ पर AutoExe.bat। तो बैट मतलब होता है बूटिंग की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर, किसका दृष्टिकोण यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस के लिए जो है ई गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मिंग होता है? तो यहाँ पर ई क्रांति जो है इसका राइट आंसर है। किसी व्यक्ति को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए प्रयुक्त तकनीकी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय किसी व्यक्ति को पहचानना है तो आधार कार्ड जो है उसके जरिए यहाँ पर पहचाना जा सकता है। यहाँ पर बायोमेट्रिक उसके जो है अंगुलियों को छाप ली जाती है, उसके यहाँ पर किसी भी बायोमेट्रिक किया जाता है जिसके माध्यम से उसका जो है एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाता है, वो उसका रियल नेम क्या है, तो उससे जो है इसकी आसानी से पहचान की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पर, चार्ट MS एक्सेल में डेटा के दो सेट के बीच इष्टतम संयोजन का पता लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर सरफेस जो है इसका राइट आंसर है। बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जैसे डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम डेटा के संक्षिप्तीकरण के लिए जो है किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पिवट तालिका का जो है प्रयोग किया जाता है। समानता किस शब्द का उपयोग करने की अनुमति को संदर्भित करता है? यहाँ पर एक्सेस जो है इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है, फाइल के खाली खंडों सेक्शन का उपयोग करके वायरस फाइल के आकार को परिवर्तित किए बिना फाइल को संक्रमित कर सकता है? तो यहाँ पर जिसके कारण उसकी पहचान और अधिक कठिन हो जाता है तो उसे कहा जाता है स्पेस फिलर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप जो है इसको ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड ये थे आज का ये सभी क्वेश्चन 50+ क्वेश्चन। उम्मीद है आपने जो है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और आपने जो है किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं किया होगा। और फ्रेंड आपको ये वीडियो बस कैसा लगा कमेंट जो है ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो उसका लिंक जो है नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड